हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 के चौथे नंबर प्रश्न से, क्योंकि फ्रेंड्स कल हमने यहाँ पर देख लीजिए तीसरे नंबर प्रश्न तक के पूरा हल करा दिए थे। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार जरूर से देख लें। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर देखिएगा, यहाँ पर ये तीनों प्रश्न को होमवर्क में दिए थे और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप बनाने का प्रयास जरूर किए होंगे, चाहे आपसे बना हो या ना बना हो। अगर फ्रेंड्स आपसे नहीं बना हो तो आप यहाँ पर आज मिला लीजिएगा, देखिएगा कि आपसे कौन सा प्रश्न ऐसा था जो कि नहीं बना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चौथे नंबर और 5वें नंबर और 6ठे नंबर इन तीनों प्रश्नों को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने हम लाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि यदि पी क्यू समांतर एस टी कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री है और कोण आर एस टी बराबर में 130 डिग्री है, तो हमारा कोण क्यू आर एस ज्ञात करना है। और यहाँ पर संकेत में लिखा गया था कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर फिगर आपके सामने है। यहाँ पर जो फिगर यहाँ पर जो दिया गया है, इसमें देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ से इसको थोड़ा सा हम इस लाइन को बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो नीचे फिगर है इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये तीनों फ्रेंड्स हमारा कुछ दिया नहीं गया है, सभी का तो नाम यहाँ पर दिया गया है, तो इसका नाम फ्रेंड्स हम अपने तरफ से मान लेंगे। यहाँ पर इसको नाम हम एम दे देते हैं, यहाँ पर इसको एन दे देते हैं। आप चाहें फ्रेंड्स तो नाम कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका यहाँ पर ओ दे देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर तो एक कोण बन रहा है। अब अगर यहाँ पर एक रेखा खींच दिए तो यहाँ पर से भी हमारा एक क्या कोण बन जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स भी एक कोण बन जाएगा। देखिएगा यहाँ से भी एक कोण बन जाएगा। जो फ्रेंड्स यहाँ पर कंडीशन बन सकती है वो सब हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कोण हमारा पी क्यू आर क्या 110 डिग्री दिया गया है। देखिए पी क्यू आर यहाँ पर 110 डिग्री हम लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स यहाँ तक। यहाँ पर देखिए कोण आर एस टी क्या है 130 डिग्री, तो यहाँ पर हम कोण आर एस टी यहाँ पर 130 डिग्री लिख दिए हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हम जब कल वाला क्लास में फ्रेंड्स हम आपको बता दिए थे कि जो एक तिर्यक रेखा को एक ही ओर को जो अंतःकोण होता है, इन दोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री। अगर फ्रेंड्स आप वहाँ पर कल वाला वीडियो नहीं देखें तो एक बार जरूर से देख लें। उसमें सबसे पहले हम आपको पूरा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिए थे, उसके बाद फ्रेंड्स हम चैप्टर में आए थे। तो यहाँ से भी हम लिखेंगे कि क्या है हमारा ये पी क्यू, यहाँ पर समांतर एस टी, तो यहाँ पर लिखिएगा पी क्यू समांतर एस टी, इसके बराबर में हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा तह। यहाँ पर फ्रेंड्स एक कोण हमारा क्या बन जाएगा टी एस, यहाँ पर ओ, यहाँ पर एक लिख दीजिएगा आप टी एस ओ, यहाँ पर कोण का साइन, अब प्लस में ये एस ओ एन यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया टी एस ओ, यहाँ पर हो जाएगा कोण एस ओ एन। इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो क्या 180 डिग्री के बराबर आएगा कि नहीं, तो आप कहेगा बिल्कुल। तो ये लिख देते 180 डिग्री। ये फ्रेंड्स टी एस ओ हमारा कोण कितना 130 डिग्री दिया गया है, तो इसके जगह 130 डिग्री हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में कोण एस ओ एन को हम रहने देते हैं, अब बराबर 180 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर कोण एस ओ एन को बाहर निकाल लेंगे, अब बराबर 180 डिग्री को रहने देंगे। आज 130 इधर अभी प्लस में है, बराबर किस साइड में आएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कोण एस ओ एन का मान हमें क्या पता चल चुका है, 180 में से 130 घटाएगा तो क्या आ जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कोण एस ओ एन ये क्या है हमारा एस ओ एन, ये हमारा 50 डिग्री निकाले थे, तो क्या इसके जगह हम 50 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहिएगा बिल्कुल। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण से अगर ये हमारा 50 डिग्री है तो क्या इसके सामने वाला जस्ट कोण ये अगर 50 डिग्री है तो क्या ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, तो आप कहेगा बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लिख लिए 50 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कोण क्या था हमारा, ये है हमारा Q, ये है हमारा O, ये है हमारा R। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण से कोण QOR अब बराबर में 50 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, यहाँ पर क्या था फ्रेंड्स कोण हमारा था QOR, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण QOR बराबर में क्या 50 डिग्री, तो बराबर 50 डिग्री। यहाँ पर फ्रेंड्स एक एक स्टेप आपको हम बताते हुए चल रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमारा P, ये हमारा N, यहाँ से इसको थोड़ा सा लंबा कर दिए थे, तो क्या ये हमारा एक रेखा था, तो आप कहिएगा कि बिल्कुल रेखा था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि चूँकि ऐसे करके फ्रेंड्स दे देते हैं साइन, ये हमारा चूँकि का साइन ही होता है, तो चूँकि PN एक रेखा है, यहाँ पर हम लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रेंड्स ये हमारा रेखा है तो यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर हमारा ये कोण
P और Q यहाँ पर R, एक इसका मान कितना 110 डिग्री दिया गया था। ये फ्रेंड्स R और Q और O है, इसका मान तो अभी हमको पता नहीं है, लेकिन इसका मान तो हमें पता है कि 110 डिग्री होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर R और यहाँ पर Q है, यहाँ पर O और यहाँ से P Q R, इन दोनों को अगर जोड़िएगा तो क्या 180 डिग्री के बराबर होगा ये भी। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स PN एक रेखा, इसके बाद हम लिख रहे हैं कि कोण PQR प्लस में कोण RQO बराबर में 180 डिग्री, जैसे फ्रेंड्स हम ऊपर वाले में लिखे हैं जस्ट। अब देखिएगा यहाँ पर PQR का हमें मान पता है, PQR का कितना 110 डिग्री, तो बस इसके जगह पे 110 डिग्री रख दीजिए। और इसका मान हमें नहीं पता है तो यहाँ पर RQO रख दीजिए, और जब 180 डिग्री में से घटाएंगे तो खुद ब खुद ही इसका मान आ जाएगा। तो कोण R और QO बराबर 180 डिग्री, और 110 को इस तरफ लाइएगा तो माइनस में 110 डिग्री। तो फ्रेंड्स हमारा इसका मान निकल कर कितना आ जाएगा, 110 लिखे हैं, 0 से 0 घटेगा तो 0, 8 में से 1 जाएगा तो 7, यानी कि 70 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ से R QO, तो यहाँ पर इसका मान हम 70 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, जो जो हम निकाले हैं वो फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड्स अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या पूछा गया था, प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम निकालना क्या था, कोण QRS ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम फिगर की ओर चलेंगे, ठीक है। देखिए फिगर आपके सामने है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले देखिएगा त्रिभुज हमारा कुछ बन रहा है कि नहीं। तो आप कहेगा ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज क्या है हमारा, ये Q है, ये R है, ये हमारा O है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिभुज QRO हम लिखेंगे, और फिर उसके बाद में वहाँ पर जो कोण बन रहा है आप उसको देखिएगा। एक कोण हमारा O है, यह हमारा Q हो जाएगा, ये हमारा R हो जाएगा। कोण OQR प्लस में QOR, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। और एक त्रिभुज क्या है, देखिए त्रिभुज का यहाँ पर समझिए तीनों कोण हम लेकर चलेंगे। यहाँ पर एक R बचा है तो यहाँ पर R, इन तीनों को फ्रेंड्स त्रिभुज का तीनों कोण का योग क्या होता है, तो आप कहेंगे 180 डिग्री। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर नीचे किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज QRO। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि हम QRO में चल रहे हैं, लिख देते हैं QRO में। यहाँ पर कोण OQR प्लस में कोण QOR बराबर में क्या था, कोण R था। इन तीनों को जोड़ने के बाद ही तो हमें 180 डिग्री मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए सभी का मान हम यहाँ पर रखेंगे। सबसे पहले कोण OQR, यहाँ पर फ्रेंड्स OQR या फिर RQO, नाम सिर्फ उल्टा पुल्टा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कितना निकालें 70 डिग्री, तो इसके सामने हम क्या 70 डिग्री लिख सकते हैं, तो बिल्कुल। यहाँ पर फ्रेंड्स QOR, देखिए QOR क्या 50 डिग्री निकाले हैं, तो यहाँ पर 50 डिग्री लिख देंगे। और कोण R तो भी हम निकाले ही नहीं है, इसका मान ही तो चाहिए, तो कोण R बराबर यहाँ पर 180 डिग्री लिख देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 70 और 50 जोड़िएगा तो 120 आ जाएगा। तो कोण R बराबर 180 डिग्री, ये वाला 120 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कोण R का मान कितना निकल कर आ जाएगा, 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि कोण R बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पर चलिए, ये फ्रेंड्स फिगर आपके सामने है, यहाँ पर कोण R का मान भी निकल चुका है हमारा कितना 60 डिग्री। और जब तीनों को जोड़िएगा तो बताइए क्या 180 डिग्री के आएगा कि नहीं। यहाँ पर 6 5 11, 11 7 18, एक शून्य दे देंगे तो 180 डिग्री। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हम सभी का तो मान निकल चुका था, लास्ट में R का भी मान निकाल लिए हैं। और फ्रेंड्स इसमें पूछा गया था कि हमारा कोण QRS का मान ज्ञात करना, तो Q का, R का, S का सभी का फ्रेंड्स यहाँ पर मान ज्ञात कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स इसलिए हम एक एक स्टेप आपको बताते हुए चल रहे हैं ताकि आप कोई भी प्रश्न में फ्रेंड्स आपको कोई परेशानी ना हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा चौथा नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। अब हम आते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5वें नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि यदि AB समांतर CD, कोण APQ बराबर 50 डिग्री है और कोण PRD बराबर 187 डिग्री है, तो X और Y का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स जैसा बुक में फिगर दिया गया था वैसा हम आपके सामने यहाँ पर बना लिए हैं। यहाँ पर देखिए जो बोला गया है कि AB हमारा समांतर किसके है, CD के। तो फ्रेंड्स जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया बस वैसा वैसा करिए आप। यहाँ पर लिख देंगे AB समांतर में CD, यही बोला गया था, हम यह भी लिखे हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा तथा यहाँ पर फ्रेंड्स P और Q जो क्या है हमारा एक तिर्यक रेखा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा PQ तिर्यक रेखा है, ठीक है। यहाँ तक हम लिख लिए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या था प्रश्न में, देखिएगा कोण APQ था, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण APQ। और कोण APQ कहाँ है, इसमें देखिए A है, ये P है, ये Q है, यही फ्रेंड्स हमारा कोण APQ है। इसके बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया है, कोण X। तो फ्रेंड्स ये कोण X से अगर हमारा एकांतर युग्म से क्या हमारा यहाँ पर देखिए ये 50 डिग्री, ये X डिग्री, हम एकांतर अंतर कोण से आपको पढ़ाए थे, ये दोनों हमारा बराबर होता है। अगर फ्रेंड्स आपको ध्यान है तो अच्छी बात है, अगर फ्रेंड्स आप समझ नहीं पा रहे कि हम किस प्रकार से कर रहे हैं तो हमारा पिछला वीडियो जरूर से देख लें, उसमें फ्रेंड्स हम पहले ही आपको इंट्रोडक्शन में बता दिए हैं।
तो देखिए ये हमारा 50 डिग्री, ये हमारा 100 डिग्री, तो बराबर में हम कोण x लिख देंगे। एकांतर कोण से, तो यहाँ पर लिख देते हैं एकांतर अंतः कोण से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा कोण 50 यहाँ पर कोण x, ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो हम कोण x बराबर यहाँ पर 50 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए x और y का मान पूछा गया था, तो हम x का मान यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर कोण y का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम देखिए यहाँ पर PRD, यहाँ पर बराबर में क्या 187 डिग्री दिया गया है, तो फ्रेंड्स हम PRD को लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो सबसे पहले तो जैसे इसमें लिखे थे वैसा ही लिखेंगे, AB समांतर में CD। यहाँ पर क्या था फ्रेंड्स, ये दोनों हमारा समांतर था, अतः था पहले वाला में फ्रेंड्स देखिएगा PQ हम लेकर चले थे यहाँ पर कि PQ एक तिर्यक रेखा है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर PR लेकर चलेंगे, PR एक तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर लिखिएगा कि PR तिर्यक रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पर पहला हल किए सेम वैसे ही दूसरा हल करेंगे। इसमें देखिए हम AB समांतर CD, ये तो दोनों में ही समांतर होगा, यहाँ से PQ हमारा तिर्यक रेखा है, यहाँ से PR हमारा तिर्यक रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स जो हम लिखे थे कोण हमारा APQ और कोण क्या एक से, ये क्या था एकांतर अंतः कोण से था यहाँ पर बराबर। लेकिन फ्रेंड्स इसमें देखिए APR लेकर चलेंगे और यहाँ से PRD लेकर चलेंगे, ये दोनों फ्रेंड्स आपस में बराबर होगा। देखिएगा यहाँ से APR इतना कोण, यहाँ से A को छोड़ दीजिए PRD, यहाँ से इतना कोण, क्या दोनों आपस में बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखिएगा कोण APR बराबर में कोण PRD, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर फ्रेंड्स APR का क्या हमें मान मालूम है, यहाँ पर फ्रेंड्स जिसका मान अगर हमें मालूम है उसके सामने उसका मान लिख देंगे, और जिसका नहीं है फ्रेंड्स उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कोण में क्या है हमारा APR, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये फिगर है हमारा APR, यहाँ पर फ्रेंड्स इसका मान हमें क्या है 50 है, यहाँ पर 22 है। हमें तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा ये पूरा का मान पता होना चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ इसका मान पता है 50 का, बाई का तो पता ही नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये पूरा रहता तो पूरा तो 180 डिग्री का होता है, ये तो आपको भी मालूम है। तो फ्रेंड्स यहाँ से 50 यहाँ से 22 APR है, तो इसके जगह हम 50 डिग्री और प्लस में 22 इन दोनों का योग लिख सकते कि नहीं, तो आप कहेगा बिल्कुल। अब बराबर में यहाँ पर क्या है PRD, इसका मान क्या है 127 डिग्री, तो बराबर में हम यहाँ पर 127 डिग्री लिखे हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से 22 का मान हम ज्ञात करेंगे, तो 22 बराबर क्या लिखिएगा 127, और जो 50 इधर प्लस में इस साइड में आएगा तो माइनस में 50 हो जाएगा हमारा। तो 22 बराबर देखिए 7 में से 0 जाएगा तो 7, और यहाँ से 12 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 7, यानी कि 22 बराबर आ चुका है 77 डिग्री। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा ये हम अपना x का मान क्या निकाले थे जस्ट 50 डिग्री, क्योंकि इसके हमारा क्या एकांतर कोण से बराबर था, तो यहाँ पर 50 डिग्री लिख दीजिए। अब y बराबर जस्ट हम निकाले अभी 77 डिग्री, तो यहाँ पर 77 लिख दिए। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर इसका मान पूछता है तो त्रिभुज का तीनों कोणों का ये क्या होता है 180 डिग्री, तीन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर 180 में से घटा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स प्रश्न आपके सामने है, इसमें x और y का मान पूछा है, तो x का मान हम जस्ट अभी 50 डिग्री, यहाँ पर देखिएगा y का मान यहाँ पर हम 77 डिग्री निकाले हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर x का और y का दोनों का यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 5वें नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। अब हम आते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। आप ये नहीं सोचेंगे कि प्रश्न तो इतना बड़ा है, ये तो हल ही नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब यहाँ पर प्रश्न जब तक आप अच्छे से समझिएगा ही नहीं तो हल कैसे होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न को पढ़ेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि PQ और RS दो दर्पण हैं जो कि एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण AB यहाँ पर दर्पण PQ से B पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध करना है कि AB समांतर में CD होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा जो यहाँ पर फिगर बनाए हैं, देखिए जैसा जैसा यहाँ पर प्रश्न में बोला गया था वैसा वैसा यहाँ पर फिगर बना है। और फ्रेंड्स ये फिगर हम आपके बुक से ही लिए हैं, जैसा बुक में फिगर दिया गया था वैसा हम यहाँ पर बना लिए। तो फ्रेंड्स जब भी कोई प्रश्न को हल करते हैं तो आप अपने सामने बुक जरूर रखिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स फिजिक्स में तो आप जरूरी पढ़े होंगे कि आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बस हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि हमारा कोण I, यहाँ पर R का प्रयोग जो किया गया है, तो I बराबर हमारा होता है आपतन कोण। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिर्फ आपतन कोण। यहाँ पर R बराबर होता है हमारा परावर्तन कोण, तो यहाँ पर लिख देते हैं परावर्तन कोण, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। और जो आपतन कोण होता है वो हमारा आने वाला कोण होता है, जो परावर्तन कोण होता है वो हमारा जाने वाला कोण होता है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा हम डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर कुछ समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये हम इसको क्या थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा सकते हैं, और जो इधर है फ्रेंड्स क्या इसको हम इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो आप कहिएगा बिल्कुल। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए
क्या हम इस तरह से एक रेखा खींच सकते हैं? यहाँ भी हम एक तरह से ऐसे करके रेखा खींच सकते हैं। तो आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये कोण क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आई। आई कहने का मतलब क्या, आपतन कोण। यहाँ से फ्रेंड्स ये हो जाएगा कि आर। आर कहने का मतलब क्या, परावर्तन कोण। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ से देखिएगा सेम वही चीज़ हो रहा है। यहाँ से ले करके फ्रेंड्स कोई किरण यहाँ पर आया है, फिर यहाँ से टकराने के बाद फिर यहाँ से वापस जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी एक लिख दीजिएगा आई यानी कि आपतन कोण, आर यानी कि परावर्तन कोण। तो फ्रेंड्स दोनों जगह तो आई आर हो जाएगा। तो यहाँ पर I1 कर दीजिए, यहाँ पर R1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ये आई है यानी कि आपतन कोण, यहाँ से आया है आने वाला कोण। ये फ्रेंड्स आर है यानी परावर्तन कोण, यहाँ से आया है, यहाँ से टकरा के फ्रेंड्स यहाँ से चला गया है। यहाँ से आया है, यहाँ से टकरा करके यहाँ चला गया है। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि जो हम आपको बता रहे हैं वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या है कि आपतन कोण हमारे परावर्तन कोण का बराबर है। आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, आप सिद्ध भी किए होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देंगे आपतन कोण बराबर में हमारा परावर्तन कोण। यहाँ तक भी फ्रेंड्स आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको हम एक एक स्टेप बताते हुए चल रहे हैं। अगर फ्रेंड्स कोण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है तो आपतन कोण को हम क्या माने हैं, आई। तो यहाँ पर कोण आई लिख सकते हैं। अब बराबर क्या है परावर्तन कोण को, अपरावर्तन कोण को क्या माने हैं, आर। यहाँ पर आर लिख दीजिए। अगर फ्रेंड्स ये हमारा बराबर है तो ये भी जस्ट बराबर ही होगा। तो देखिए इसको क्या I1 R1 माने हैं, तो यहाँ पर कोण I1 हो जाएगा और बराबर में कोण R1 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स यहाँ तक के। अब फ्रेंड्स यहाँ पर फिगर को देखिएगा, यहाँ से हमारा PQ और यहाँ से RS, क्या ये दोनों समांतर है। अब B और C जो है क्या ये हमारा एक तिर्यक रेखा है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ दिख रही होगी। तो चलिए हम यहाँ पर PQ के समांतर यहाँ पर RS लिखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स PQ समांतर RS, यहाँ पर देखिएगा हम लिखे हैं PQ और समांतर में RS, ठीक है। यहाँ से B और C हमारा यहाँ पर एक तिर्यक रेखा है। यहाँ पर कोमा दे करके लिख देते हैं BC एक तिर्यक रेखा। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स हर सही कार्य से होगा, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान से लिख लीजिएगा। यहाँ पर BC तिर्यक रेखा, ये फ्रेंड्स हम इस तरह से यहाँ पर लिख दिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ये हमारा कोण C, यहाँ पर B, यहाँ पर Q, ये CBQ। यहाँ से फ्रेंड्स जो हम आपको देखिए पहले फिगर को आपको अच्छी तरह से ले आते हैं। यहाँ पर जो हम बताने का प्रयास आपको कर रहे हैं वो आप अच्छे से समझिएगा। यहाँ से C, यहाँ से B, यहाँ से Q, ये फ्रेंड्स ये कोण हमारा यहाँ पर कोण हमारा B और CR क्या इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं। एक कोण हमारा इस तरफ, एक कोण इस तरफ। यहाँ से फ्रेंड्स एक कोण इसको लिए, एक कोण इसको लिए, क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा। यहाँ से CBQ को हम लिए हैं, यहाँ से BCR को लिए हैं। तो आप कहिएगा कि हाँ ये बराबर ही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखेंगे कोण में CBQ बराबर में कोण BCR, ठीक है फ्रेंड्स। जो यहाँ पर बराबर था वो हम इसको यहाँ पर लिख लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा ये हमारा C, ये हमारा B, ये हमारा Q था। तो यहाँ से अगर आप ऐसे लीजिएगा तो ये कोण हमारा कितना डिग्री का हो जाएगा। तो आप कहिएगा फ्रेंड्स कि हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो CBQ लिखे हैं तो इसको हम 90 डिग्री, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये CBQ में चलें, C और BQ। तो यहाँ पर से जो कोण है हमारा क्या ये 90 डिग्री का होगा कि नहीं। तो आप कहेगा बिल्कुल होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 90 डिग्री का तो कोण होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए एक हमारा 90 डिग्री का होगा तो R तो बच जाएगा, R तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से -R कर देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर चलेंगे एक B, एक C, एक R को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बराबर में लिख देंगे 90 डिग्री और माइनस में यहाँ पर देखिए एक R1 को ले लिए हैं तो क्या हमारा I1 बच जाएगा। तो यहाँ पर माइनस किसको कर देंगे, I1 को। ये फ्रेंड्स 90 डिग्री अगर हमारा देखिएगा इस तरफ आएगा तो ये दोनों तो घट जाएगा। तो हम यहाँ से यहाँ इसको काट दिए हैं। ये वाला -I है, ये वाला -I है, दोनों हमारा अगर कट जाएगा तो R बराबर यहाँ पर I1 हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो I1 बराबर में R लिख सकते हैं। ये फ्रेंड्स समीकरण 1, समीकरण 2। तो इसको हम क्या समीकरण 3 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम तीनों समीकरण को एक साथ लेकर हल करेंगे। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1, यहाँ पर 2 कोमा दे दीजिए तथा यहाँ पर तीनों को ले लेंगे तो 3 से, ठीक है फ्रेंड्स। ये तीनों हमारा क्या आपस में बराबर होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोण I बराबर कोण R लिख देंगे, लिख देते हैं कोण I बराबर में कोण R। उसके बाद में फ्रेंड्स कोण I1 बराबर कोण R1, तो कोण I1 बराबर में कोण R1। यहाँ तक लिख दिए फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स इन दोनों समीकरण को इन दोनों समीकरण को देखिए किस प्रकार से जोड़ेंगे। बीच में तो बराबर का साइन है, तो यहाँ पर से कोण I, यहाँ पर बराबर की जगह प्लस का साइन और कोण R, इन दोनों को जोड़ना है। और यहाँ पर से कोण I1, यहाँ पर I इस तरह से दे दीजिए। और यहाँ पर बराबर की जगह फ्रेंड्स हमें क्या प्लस का साइन देना था, यहाँ पर कोण R1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ऐसा हम किस लिखे, क्योंकि यहाँ पर कोण आई प्लस कोण आर अगर लेंगे तो यहाँ पर फिगर देखिएगा, ये हमारा कोण आई प्लस कोण आर है, यहाँ पर कोण I1 यहाँ पर R1 है। अगर इन दोनों को फ्रेंड्स यहाँ पर आपस में अगर बराबर हो जाएगा तो हमारा क्या ABC यहाँ से BCD, क्या फ्रेंड्स ये दोनों कोण हमारा बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों कोण बराबर होगा तो क्या हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर से AB समांतर में क्या CD हो जाएगा कि नहीं। तो बस यही तो प्रूव करना था। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स इतना लिखने के बाद कोण ABC बराबर में कोण BCD, या फ्रेंड्स किसके, तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः AB समांतर में CD। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर प्रूव्ड हो चुका है, क्योंकि फ्रेंड्स कोण आपतन कोण बराबर कोण परावर्तन कोण होता है। ये फ्रेंड्स किस प्रकार से, तो यहाँ पर आपको हम प्रूव कर बता चुके हैं। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये फिगर आपके सामने है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये फ्रेंड्स हमारा 6ठे नंबर प्रश्न था। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि हम नहीं समझे, देखिए फ्रेंड्स हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश किए कि आपको हम पूरे अच्छे से बता दें, लेकिन आप अभी भी नहीं समझें तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके जरूर से आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमारा ये प्रश्नावली 6.2 खत्म हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है। देखिए फ्रेंड्स हम अभी यही 6ठे नंबर प्रश्न हल कर रहे थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा कोई भी प्रश्न नहीं है। अब फ्रेंड्स हम इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली 6.3 में आएंगे। तो फ्रेंड्स आप क्या कीजिएगा कि प्रश्नावली 6.3 को एक बार अच्छे से पढ़ कर देखिएगा। अगर आपसे हो सकता है कि कोई क्वेश्चन बन जाए तो उसको फ्रेंड्स बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। जब फ्रेंड्स कल हम वीडियो डालेंगे तो आप उसे मिला लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।